नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज़ के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों के साथ। कश्मीर में अब अफसरशाही का माहौल, असेंबली इंतखाबात होंगे तो लोगों को सियासी नुमाइंदगी होगी हासिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया इजहार ख्याल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा, लोगों के मसाइल हल करने के लिए इंतखाबात हैं ज़रूरी, लीडरान आते जाते हैं, इन सब चीज़ों से नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होगी कमज़ोर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, हदबंदी के लिए बातचीत करने के लिए दोबारा आएगी टीम। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तजावीज़ को किया है मुस्तरद। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद को दोबारा खोलने पर गौर ख़ौस। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने लिया जायजा। मस्जिद जाकर इंतजामात का लिया जायजा। श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस ने गलत पार्किंग के खिलाफ की अहम कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस ने प्रेस एनक्लेव में सहाफ़ियों और पुलिस के ओहदेदारों की गाड़ियों को हटाया। शाह ने कहा, कानून सबके लिए बराबर। कस्बा पुलवामा में सुबह और शाम के औकात में अक्सर ट्रैफिक जाम रहने से आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का है सामना। कस्बा पुलवामा को जाज़िबे नज़र बनाने के लिए फुटपाथों की तामीर शुरू की गई थी, लेकिन काम करने वाली एजेंसी ने मटीरियल रोड पर ही रखा है, इससे गाड़ियों का चलना काफ़ी दुश्वार। निजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स और चंद डॉक्टर्स के बीच गठजोड़ का मामला। न्यूज़ 18 उर्दू के स्टिंग ऑपरेशन से बौखलाहट। डायग्नोस्टिक सेंटर्स के मालिकान बौखलाहट का है शिकार। एक करण नगर में सेंटर के मालिक ने न्यूज़ 18 की टीम के साथ की धक्का मुक्की, बदसलूकी। चीफ करेस्पॉन्डेंट का पकड़ा गिरबान। टीम के एक रुकन का फोन छीनने और तोड़ने की भी की गई कोशिश। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर उधमपुर के समरौली इलाके में भी बड़े पैमाने पर मिट्टी और पत्थर गिरने से ट्रैफिक आमदरफ्त रही मुतासिर। सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा। मुतालिका हुकाम ने फौरी तौर पर अमले और मशीनरी को लगाया काम पर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर समरौली उधमपुर के मुकाम पर भारी चट्टानें खिसकने से कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए मुकम्मल तौर से बंद। शाहराह की बहाली का काम जंगी पैमाने पर शुरू। अभी तक शाहराह की मुकम्मल बहाली को लेकर कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शाहराह को एक तरफा ट्रैफिक के काबिल बनाने की जा रही है कोशिश, ताकि दरमांदा गाड़ियों को पहले निकाला जा सके। कई दिनों से खराब मौसम और शाहराह के बंद होने से मुसाफिर और कई माल बरदार गाड़ियां दरमांदा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर समरौली उधमपुर के मुकाम पर मुसाफिरों को सब दिक्कतों का सामना। जिला इंतजामिया रामबन, जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर और एसएसपी नेशनल हाईवे समरौली के मुकाम पर पहुंचे। बहाली के काम का आज खुद लिया जायजा। करना कुपवाड़ा शाहराह पर सड़क राब्ता लगातार बंद। टंगडार अस्पताल से 3 मरीजों को कुपवाड़ा किया गया मुंतकिल। बीएसएफ ने हवाई सर्विस का किया इंतजाम। सरहदी इलाके कन्ना में गुज़िश्ता रोज जबडी गांव से एक मरीज को भारी बर्फ के बीच टंगडार अस्पताल पहुंचाया गया। भारी बर्फ होने की वजह से इलाके के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना। लोगों ने इंतजामिया से किया मुतालबा, इलाके से बर्फ फौरी हटाई जाए। गांदरबल जिले के त्रिधामा के एक रिहायशी का इल्जाम। एक बैंक के मुलाजमीन पर नामालूम लोगों को उनके अकाउंट स्टेटमेंट जारी करने का इल्जाम। क्राइम ब्रांच में बाकायदा दर्ज करवाई उन्होंने शिकायत। बैंक हुक्काम को कानूनी नोटिस भी उन्होंने जारी किया। हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने श्रीनगर में किया एहतजाज। महकमा आईसीडीएस में पहले काम करने वाले इन अफराद ने बकाया जात की जल्द वागुजारी और उन्हें महकमे में दोबारा काम पर लगाने की मांग। एहतजाजियों ने आला हुक्काम से की अपील, इस मसले की जानिब फौरी दी जाए तवज्जो। कुंजर में म्युनिसिपल कमेटी में काम कर रहे मुलाजमीन का एहतजाज। कैजुअल और कंसोलिडेटेड मुलाजमीन ने अपनी नौकरियों को परमानेंट करने की मांग। एहतजाजियों का कहना, हुकूमत ने जिस तरह बिजली महकमे में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन को परमानेंट करने को दे दी है मंजूरी, उसी तरह म्युनिसिपल कमेटियों में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन को भी किया जाए परमानेंट।
गुरेज के कंजलवन इलाके में बिजली का जनरेटर आग की नजर, इस वजह से 5 गांव बिजली से महरूम। कहा जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से जनरेटर रूम में लगी ये आग। इत्तला मिलते ही फौज की 36 राष्ट्रीय राइफल्स, पुलिस और मकामी नौजवान पहुंचे जाए मौके पर। उन्होंने आग पर काबू पाकर उसे मजीद फैलने से रोका। पूरे गुरेज खित्ते को जनरेटर्स के जरिए शाम और सुबह के वक्त कुछ घंटों के लिए बिजली फराहम की जाती है। हालिया दिनों हुई बर्फबारी से छात्रू चंगाम किश्तवाड़ में 11 केवी लाइन को नुकसान। अभी तक महकमा बिजली इस लाइन की मरम्मत करने में नाकाम। इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना। उनकी फौरी मांग इस जानिब दी जाए तवज्जो। किश्तवाड़ के कई इलाकों में 21 फरवरी से बिजली गायब। महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है महकमा काम पर लगा है, 2 से 3 रोज में तमाम इलाकों में बिजली बहाल कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में कोविड की सूरत हाल में बेहतरी के बाद सयाहों की आमद शुरू। सयाहों ने एक बार फिर वादी कश्मीर का किया रुख। शोराए आफाक झीले डल पर सियाहती सरगर्मियां जोर शोर से जारी। मुल्क के कई हिस्सों से सयाह कश्मीर के खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सयाहों को खूबसूरत झीले डल में शिकारों पर सवारी करते लुत्फ अंदोज होते देखा जा सकता है। लोग तीसरी लहर के बाद सयाहती तिजारत की बहाली से हैं खुश। कोविड के रहनुमा खतूत पर भी अमल। पुलवामा बार एसोसिएशन और जिले के कुछ सरकर्दा शहरियों ने किया एहतजाज। हुकूमत की जानिब से पुलवामा में कंज्यूमर कमीशन कायम न करने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलवामा में खामोश एहतजाज। यूटी बनने से यहाँ मरकजी कवानीन नाफिज होने के बाद कंज्यूमर कोर्ट की जगह कंज्यूमर कमीशन को मंजूरी, लेकिन जनूबी कश्मीर के 4 अजला के लिए सिर्फ एक ही कमीशन किया गया कायम। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया पुलवामा में कमीशन किया जाए कायम ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। पुलवामा में ही जनरल बस स्टैंड इंतजामिया की अदतवज्जुही का शिकार। बस स्टैंड बुनियादी सहूलियात से महरूम, ट्रांसपोर्टर्स और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना। ब्लॉक शेराबाद खुर के तांत्रेपुरा में कुछ लोग गरीबी की सतह के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लगाया इल्जाम उन्हें बीपीएल के जुमरे में नहीं रखा गया, बुनियादी सहूलियात से अभी तक महरूम। ब्लॉक शेराबाद खुर के सामने एहतजाज। तांत्रेपुरा के इन लोगों ने इंतजामिया से की अपील उनके गांव का किया जाए मुआयना, मुस्तहिक अफराद को ही बीपीएल जुमरे में रखा जाए ताकि उन्हें सरकारी स्कीमों का मिल सके फायदा। पुंछ के एलओसी पर वाक़ई इलाके शाहपुर के मोहम्मद असलम अपने जैसे लोगों को फिर से पांव पर खड़ा करने में लगे। बचपन में मोहम्मद असलम उस वक्त अपनी एक टांग से महरूम हो गए थे जब वो दुश्मनों की दरअंदाजी को नाकाम बनाने के लिए बिछाए गए धमाकेखेज अशिया की जद में आ गए थे। और अब मोहम्मद असलम अपने जैसे लोगों को मसनूई आज़ा लगाने और पुराने हो चुके मसनूई आज़ा की मरम्मत करने का काम बहुस्न खूबी अंजाम देते हैं। मोहम्मद असलम के इस काम में उनकी मदद एक फलाही तंजीम प्रीतम ट्रस्ट भी कर रहा है। उनके काम की हर तरफ सताइश। बडगाम के पंडित कॉलोनी शेखपुरा में महाशिवरात्रि। कश्मीरी पंडितों ने अपने घरों में की वटक पूजा। जम्मू कश्मीर में अमनो अमान के लिए मांगी गई खास दुआएं। लोग महाशिवरात्रि की तैयारियों में आए मसरूफ नजर। पूरे खित्ते में धूमधाम से महाशिवरात्रि की पूजा। पुंछ में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने अकीदत और एहतराम के साथ मनाया त्यौहार हिरत। पंडितों ने की वटक पूजा। इस मौके पर अकीदतमंदों ने इंतजामिया पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि पुलसित दरिया का पानी आलूदा होने से उन्हें दशनामी अखाड़ा मंदिर से वटक भरना पड़ रहा है। शिवखोड़ी धाम में शिवरात्रि मेला शुरू। डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लांगर, डीडीसी चेयरमैन सराफ सिंह नाग और डीसी रियासी एसएससी रियासी बहैसियत मेहमान खुसूसी शिवखोड़ी मेले का किया आगाज। 3 रोजा मेले में लाखों अकीदतमंदों के आने की उम्मीद। मेले को कामयाब बनाने में महकमा टूरिज्म और जिला इंतजामिया कर रहा है ताउन। मेले में हर किस्म की झांकियां। हिरत के मौके पर जम्मू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर एम के धर ने एक भजन किया रिलीज। इस हवाले से जम्मू यूनिवर्सिटी में खास तकरीब का इनेकाद।
अथर्वट कल्चर फाउंडेशन ने इसका किया एहतमाम। इस भजन को कंवल बिशन ने लिखा है। द्रास में बीती शब आग की हौलनाक वारदात, 3 दुकानें जलकर खाकतर। आग बुझाने के लिए बर्फ का किया गया इस्तेमाल। करगिल में 55 साल के बाद इंडिया पोस्ट ने हर कारों को हटाकर मेल 1 मुतारफ किया। महकमा पोस्ट ने करगिल से द्रास और करगिल से पानीखत तक डाक लेने और लाने के लिए मेल वैन मुतारफ की। इससे डाक जल्द तकसीम होगी, लोगों की शिकायत भी दूर होगी। नेशनल साइंस डे के मौके पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में खास तकरीब का एहतमाम। इसकी सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने की। 6ठी से 7वीं जमात के सैकड़ों तलबा ने की शिरकत। शेखुल आलम मेमोरियल डिग्री कॉलेज बडगाम में फील्ड आउटरीच ब्यूरो श्रीनगर और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जानिब से खास प्रोग्राम का एहतमाम। ड्रग डी एडिक्शन एंड आयुष्मान भारत स्कीम के हवाले से तबादला ख्याल। डोडा टाउन हॉल में अपनी पार्टी के कन्वेंशन का इनेकाद। चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत करना अहम मकसद। तमाम पार्टियों ने यहाँ के लोगों के साथ की है नाइंसाफी ही। श्रीनगर में कई नौजवान पीडीपी में हुए शामिल। महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में पीडीपी में शामिल हुए। पीडीपी में शामिल होने वालों में कश्मीरी पंडित नौजवान भी हैं शामिल। पुंछ के सुरंगकूट में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका। एनसी के जिला यूथ सेल शिराज अहमद मलिक ने पार्टी से दिया इस्तीफा। 30 लीडरान और कुछ सरपंचों ने एनसी को कहा खैराबाद। पहाड़ी तबके को एसटी का दर्जा दिलाने में पार्टी की नाकामी बताई इसकी वजह। बीजेपी अक़लीती मोर्चे के लीडर अब्दुल रशीद गुज्जर ने रुतबर्ग त्राल का दौरा करके अवामी वफूद के साथ की मुलाकात। इस मौके पर उन्होंने कहा इस दूर दराज इलाके में लोगों को तिब्बी सहूलियात के हवाले से मुश्किलात। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने वीडीसी मेंबरान से की मुलाकात। कहा वीडीसी मेंबरान के मसाइल जल्द किए जाएंगे हल। कुलेल और दुधबर्ग त्राल में ग्राम सभा प्रोग्राम का इनेकाद। इस मौके पर इलाके के डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह और सरपंच अब्दुल रशीद गुज्जर ने लोगों के मसाइल सुने। नए तामीराती कामों के लिए मंसूबा किया तैयार। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी त्राल को दौरा करके अवामी वफूद के साथ कर रहे हैं मुलाकात। उन्होंने कहा वादी में जो ग्राम सभा प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं उनमें लोगों के लिए काम नहीं किया जा रहा, लोगों का वक्त ज़ाया हो रहा है, इस जानिब तवज्जो दी जाए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से दही इलाकों में रिहायशी मकानात और दीगर तामीरात के लिए पेशगी इजाज़त हासिल करने की हिदायत। ब्लॉक शेराबाद खुर में एसडीएम पटन की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद। हुक्मनामे में कहा गया दही इलाकों में रिहायशी मकान या दुकान की तामीर के लिए मुताल्लिका सरपंच से इजाज़त लेना लाजमी। जिला शोपियां के पहनू इलाके में बिजली का तरसीली निज़ाम खस्ताहाली का शिकार। गांव के लोगों का इल्जाम महकमा बिजली ने उन्हें खुदा के रहम करम पर छोड़ दिया है। लोगों ने इलाके में बिजली के बेहतर निज़ाम की अपील। राजौरी में बकरवाल यूनियन के बैनर तले बकरवाल तबके के लोगों ने किया एहतजाज। उन्होंने अपने दरीना मुतालबात को उजागर किया। उन्होंने कहा बकरवाल तबके के लिए मुख्तस कोटे के तहत उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही। उन्होंने बकरवाल नौजवानों को रियासती और ब्लॉक सतह के कोटे में तरजीह देने की मांग। डिग्री कॉलेज कठुआ के तलबा ने किया एहतजाज। इम्तिहानात ऑफलाइन लेने की मुखालिफत की। एहतजाजियों ने कहा जब क्लासेस ऑनलाइन हुई तो अब इम्तिहान ऑफलाइन क्यों होंगे। उन्होंने इम्तिहानात भी ऑनलाइन मुनक्किद करवाने की मांग। फौज की कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने जिला पुंछ में एलओसी पर वाक़े हाई स्कूल करमारा और हाई स्कूल बलनोई में सफाई मुहिम की शुरुआत की। तलबा की मदद से स्कूल और आसपास के इलाकों में सफाई मुहिम। सांबा में कडिला नामी निजी कंपनी की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। 250 से ज्यादा अफराद का मुफ्त चेकअप। मरीजों में केडिला की तरफ से अद्वियात भी मुफ्त तकसीम की गई। फौज की जानिब से ऑपरेशन सद्भावना के तहत मेढा सब डिवीजन में स्वच्छ भारत के हवाले से बेदारी रैली का एहतमाम। शुरा ने स्वच्छ बनाना है, सफाई को अपनाना है के नारे लगाए। तलबा ने फौज का अदा किया शुक्रिया।
پنچ کے جامعہ انور العلوم میں اجلاس کا انعقاد، سنی کونسل کی جانب سے اجلاس، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ اخنور میں پی ایچ ای ڈیلی ویجز کا احتجاج، اخنور کے پرگوال میں مظاہرہ، واجب الادا تنخواہیں ادا کرنے کی مانگ۔ راجوری میں پینے کے پانی کے حوالے سے مشکلات، کٹی تھارا گاؤں کے لوگوں کو مشکلات، پائپ لائن نہ ہونے سے دشواری۔ کچھ اہم قومی خبریں بھی۔ تلنگانہ سے خبر، تلنگانہ اسمبلی بجٹ اجلاس کا 7 مارچ سے ہونا ہے آغاز، وزیر اعلیٰ KCR نے اجلاس میں دی منظوری، 6 مارچ کا ریاستی کابینہ کا اجلاس۔ وہیں آندھرا پردیش اسمبلی کے بجٹ سیشن کا بھی اعلان، 7 مارچ سے شروع ہوگا اجلاس، گورنر کریں گے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ 8 مارچ کو وزیر صنعت کی موت پر پیش کی جائے گی تعزیتی قرارداد، 11 مارچ کو پیش کیا جائے گا ریاستی بجٹ۔ آندھرا پردیش وقف بورڈ کا الیکشن، قادر بادشاہ ریاستی وقف بورڈ کے صدر نشین منتخب، MLA حفیظ خان نے پیش کی تجویز۔ قادر بادشاہ نے اوقافی املاک کا تحفظ کرنے اور بدعنوانی کو ختم کرنے کا کیا عہد، منشائے وقف پر عمل کو یقینی بنانے کا ظاہر کیا عزم۔ آندھرا پردیش کے چتور میں مشائخ ویلفیئر ایسوسی ایشن کا اجلاس، تعلیمی اداروں کے قیام اور اسپتال قائم کرنے کی تجویز کو منظوری، کمیٹیاں دی گئی تشکیل۔ بے گھر افراد کو فوری گھر دینے کی مانگ، وجے واڑہ میں احتجاج، جگن موہن ریڈی کو حکومت کو بنایا گیا نشانہ۔ کرنول گورنمنٹ میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز کے تبادلے کی مخالفت، احتجاجی ڈاکٹرز نے ٹرانسفر کو روکنے کی مانگ، کلکٹریٹ پر دھرنا۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر کرنول میں مانوتا تنظیم کے زیر اہتمام صفائی کارکنوں کے لیے کھیلوں کے مقابلے، آؤٹ ڈور اسٹیڈیم میں تقریب کا انعقاد، کلچر پروگرام بھی پیش، انعامات کی تقسیم۔ تلنگانہ کی باکسر نکھت زرین نے بلغاریہ باکسنگ مقابلے میں حاصل کیا ہے گولڈ میڈل، 2024 کے اولمپکس پر اب ان کی نظر، کہا میں نے ہر مقابلے میں خود کو کیا ثابت۔ وہیں کرنول کی عرشیہ شیخ نے اسپورٹس اتھارٹی آف آندھرا پردیش کے ٹینس لیگ میں حاصل کیا ہے گولڈ میڈل، عثمانیہ کالج انتظامیہ نے پیش کی اپنی اس طالبہ کو تہنیت۔ ٹینس کے علاوہ عرشیہ شیخ کو ایتھلیٹکس کا بھی ہے شوق، انڈیا اور سعودی عرب میں حاصل کیے ہیں کئی میڈلز، ٹینس میں ملک کے لیے نمائندگی ظاہر کرنے کا عزم۔ آندھرا تلنگانہ سرحد پر چیکنگ، اسپیشل انفورسمنٹ بیورو حکام نے غیر قانونی سونے اور ہیرے کی منتقلی کو کیا بے نقاب، ایک شخص کی گرفتاری۔ دہلی فسادات کے 2 سال مکمل، انسانی حقوق کی تنظیموں نے فسادات کی جانچ اور فسادات کے ذمہ داروں پر پھر اٹھایا سوال، مرکز اور دہلی حکومت پر بھی سادھا نشانہ۔ یوکرین سے ہندوستانی طلبہ کی وطن واپسی کا سلسلہ ہنوز جاری، مراد آباد کے عمران اور بلند شہر کے زید بھی یوکرین سے واپس، یہاں وہ بے حد خوش، حکومت ہند کا ادا کر رہے ہیں شکریہ۔ نیوز 18 اردو کی خبر کے بعد مدھیہ پردیش کے محکمہ اقلیتی فلاح و بہبود نے گرانٹ کی رقم کی جاری، 1 مارچ سے 2 مارچ تک سبھی آئمہ اور موزنین کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائیں گی ان کی تنخواہیں۔ جے پور میں مدرسہ کے پیرا ٹیچرز کا احتجاج، راجستھان حکومت کے خلاف نعرے بازی، نوکریوں کو مستقل کرنے تک احتجاج جاری رکھنے کا انتباہ۔ مدرسہ شکشا سہایک سنگھ نے کہا، وزیر اعلیٰ عوام کے تئیں بہت حساس، اس بجٹ میں پینشن بحالی جیسے اہم کام، لیکن ایک بار پھر کانٹریکٹ ملازمین کے ساتھ کی گئی ناانصافی۔ جمعیت العلماء بھوپال کی وفد نے کی خاص ملاقات، ائمہ موزنین کے مسائل اور تنخواہوں کی ادائیگی کو لے کر کی ملاقات، مساجد کمیٹی کے انچارج سیکرٹری یاسر عرفات سے کی ملاقات۔ پٹنہ میں اردو ڈائریکٹوریٹ کے زیر اہتمام غیر اردوداں افراد کو اردو سکھائی جاتی ہے، ایسے افراد جنہوں نے اردو سیکھ لی ہے ان کے اعزاز میں ڈائریکٹوریٹ نے پٹنہ میں اردو آموزی تقسیم اسناد تقریب کا کیا انعقاد، اس موقع پر اردو سیکھنے والے افراد نے بھی کیا خوشی کا اظہار۔ مہا شیوراتری کے موقع پر مہاکال کی نگری اجین میں شیوراج سنگھ حکومت کے ذریعے 21 لاکھ دیوں کو جلا کر
ریکارڈ بنانے پر مدھیہ پردیش میں بی جے پی اور کانگریس کے بیچ سیاسی جنگ بھی شروع۔ حکومت کے ذریعے 1 مارچ کو مہا شیوراتری کے موقع پر جہاں شپرا ندی کے کنارے 14 لاکھ دیے، 7 لاکھ دیے گھروں اور مندروں پر جلانے کا نشانہ مقرر کیا گیا، کانگریس نے حکومت کے اقدام کو ایونٹ مینجمنٹ سے کیا تعبیر، بیانات اور الزامات کا سلسلہ جاری۔ کچھ اہم انٹرنیشنل نیوز بھی۔ یوکرین اور روس کے بیچ جنگ کا لگاتار جاری، کیف، خارکیف اور دیگر محاذ پر روسی اور یوکرینی فوج کے بیچ جھڑپوں کا سلسلہ جاری۔ روسی فضائیہ نے یوکرین پر بالادستی کا کیا دعویٰ، روسی فوج نے یوکرینی عوام سے کہا وہ کیف چھوڑنے کو آزاد۔ روسی فوج نے مزید کہا کیف کے عوام کے لیے کیف ویسلکیف ہائی وے محفوظ راستہ۔ روس کا یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت متعدد شہروں پہ حملہ جاری، خارکیف میں روس کے راکٹ حملے میں درجنوں افراد ہلاک، روسی وزارت دفاع نے یوکرین کی فضائی حدود پر قبضے کا کیا دعویٰ بھی۔ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات ختم، بیلاروس کی سرحد پر دونوں ملکوں کے وفود کے بیچ تقریباً 3.5 گھنٹے تک ہوئی ہے بات چیت، یوکرین نے روس سے اپنے فوجی ہٹانے کا کیا مطالبہ۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کھیلا نیا داؤں، فوج کی نئی یونٹ بنانے کا کر دیا اعلان، کہا دوسرے ممالک کے شہری بھی ہو سکیں گے اس میں شامل۔ روس یوکرین جنگ پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ہنگامی میٹنگ جاری، دیر رات اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی بھی ہونا ہے اہم میٹنگ۔ روس کے خلاف مغرب کا سخت موقف، مزید پابندیاں، روسی طیاروں کی یورپی فضائی حدود استعمال کرنے پر مکمل پابندی، روس کا جوابی اقدام، 36 ممالک کے لیے بند کی اپنی فضائی حدود۔ چین نے روس پر عائد پابندیوں کی مخالفت، چینی وزارت خارجہ نے کہا مسائل کے حل کے لیے روس پر پابندیوں کی حمایت نہیں کرتے، فریقین سے تحمل برتنے کی اپیل۔ یوکرین پر روس کے حملے کے خلاف دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ بھی لگاتار جاری، میڈرڈ، برلن، روم، کولمبیا، جرمنی، پیرس سمیت دیگر مقامات پر پرامن مظاہرے۔ راہل گاندھی نے یوکرین میں پھنسے طلبہ کا ویڈیو ٹویٹر پر کیا شیئر، کہا ہم اپنوں کو نہیں چھوڑ سکتے، یوکرین میں ہندوستانی طلبہ کے ساتھ ہو رہی ہے مار پیٹ، زیادتی۔ اس سب کے بیچ یوکرین سے ہندوستانی باشندوں اور طلبہ کے انخلاء کا عمل لگاتار جاری، اب تک لگ بھگ 1400 لوگوں کو لایا گیا واپس، وزارت خارجہ نے دی جانکاری۔ یوکرین سے ہندوستانی شہریوں کے انخلاء کے سلسلے میں بڑا فیصلہ، مرکزی حکومت نے لیا اہم فیصلہ، 4 مرکزی وزراء یوکرین کے پڑوسی ملکوں کا کریں گے دورہ، ہردیپ سنگھ پوری، جیوترادتیہ سندھیا، کرن رجیجو، وی کے سنگھ کریں گے دورہ، انخلاء کے کاموں کا جائزہ۔ رومانیہ اور ہنگری کے ذریعے یوکرین میں پھنسے ہندوستانی طلبہ کو ملک واپس لایا جا رہا ہے، 5ویں فلائٹ کے ذریعے 249 طلبہ کو لایا گیا ہے ہندوستان، ایک روز پہلے 3 طیاروں کے ذریعے 688 طلبہ کو لایا گیا تھا واپس۔ ورلڈ آرگنائزیشن میمن جماعت کا اعلان، یوکرین سے طلبہ کو لانے میں کریں گے مدد، جماعت نے جاری کیا ہیلپ لائن نمبر بھی۔ یوکرین میں بھیونڈی کے طلبہ پھنسے، بھیونڈی دیہی علاقوں کے 4 طلبہ پھنسے، 4 میں سے 3 طالبات ہیں، اہل خانہ نے بچوں کو لانے کی حکومت سے کی ہے اپیل۔ بھارتیہ کسان یونین کے لیڈر راکیش ٹکیت، کسان یونین کے کارکنوں نے یوکرین اور روس میں جاری جنگ میں ہندوستانیوں کی ملک واپسی کے لیے ضلع مجسٹریٹ کے ذریعے پی ایم کو ایک میمورنڈم بھی بھیجا۔ افغانستان کی سرکاری یونیورسٹیز میں تعلیمی سلسلے کا دوبارہ آغاز، طلبہ و طالبات کے لیے الگ الگ ٹائمنگ، طالبات نے تعلیمی سرگرمیوں کی شروعات پر کیا خوشی کا اظہار۔ یوکرین بحران پر اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس، سلامتی کونسل کا غیر معمولی اقدام، خلاف روس کی جارحیت پر ہوا تبادلہ خیال۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان نے ووٹنگ کے عمل سے کیا خود کو الگ تھلگ، روس نے اس اجلاس کی مخالفت، لیکن اقوام متحدہ کی ایک خاص قرارداد کے تحت وہ اسے ویٹو نہیں کر سکتا تھا۔ یونائٹنگ فار پیس یعنی امن کے لیے متحد ہونے کا دیا گیا نام۔
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा